आज हमारे घरों में आहार भयानक अशुद्ध है, जिसके कारण हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घरों में रिश्ते सुरक्षित नहीं है, हमारे घरों में परिवार में आपस में बनती नहीं है। पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसा खाओगे, बिछाओगे, जलाओगे, क्या करोगे पैसे का? अगर 4 आदमी भी तुम घर में हंस के नहीं रह सकते तो उस पैसे का क्या लाभ? आज व्यक्ति बाहर रिश्ते क्यों बना रहा है? क्योंकि घर के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। और जो व्यक्ति अपने घर के रिश्ते नहीं संभाल सकता वो बाहर के रिश्ते संभाल पाएगा? उनसे भी लड़ेगा 2 दिन बाद। ऐसा व्यक्ति कभी सगा नहीं हो सकता किसी का। संभालने हैं तो अपने रिश्ते संभालो, घर के रिश्ते संभालो, बाहर के नहीं। पंच मत बनो, सेवक बन के अपने घर संभालो। और वो तब तक नहीं संभलेंगे जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और बुद्धि तब तक शुद्ध नहीं होगी जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, और आहार तब तक शुद्ध नहीं होगा जब तक तुम्हारा दृढ़ संकल्प नहीं होगा कि मैं बाजार का नहीं खाऊंगा, मैं उल्टा सीधा नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, तब बात बनेगी। और ऐसे ही जैसे चल रहा है अगर वैसे ही छोड़ दिया तो जितने मोटे आंसू आज है ना, इसके 10 गुना मोटे आंसू और आने वाले 5-6 साल में हो जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। थोड़ा बोल लीजिए, जोर से बोल लीजिए। तो आहार का शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम ये चाहते हैं कि आहार हमारे यहाँ शुद्ध होना चाहिए। तो आहार को बिगाड़ा किसने? कौन व्यक्ति आया था जिसने हमें उपदेश दिया था कि तुम अपना आहार बिगाड़ लो? जिन घरों में प्याज लहसुन नहीं आता था वहां मुर्गे की टांग पड़ी हुई है। जिन घरों में लहसुन प्याज का नाम तक नहीं होता था महाराज, वहां शराब की बोतलें रखी हुई। ये उपदेश किसने दिया? हिंदू धर्मगुरु ने तो दिया नहीं, टीचर्स ने भी नहीं दिया होगा स्कूल में जो पढ़ाते हैं कि तुम शराब पिया करो। मुझे नहीं लगता कि वो टीचर्स ने भी दिया होगा। और खुले मंच पे तो शायद नेताओं की भी मतलब उन्होंने भी नहीं कहा होगा। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं हुआ होगा, हे हिंदू को तुम शराब पीना शुरू कर दो, तुम मांस खाना शुरू कर दो, नहीं करोगे तो तुम्हें फांसी की सजा हो जाएगी। ऐसा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं हुआ होगा। किसने कहा तुमसे? और इतना भयानक कर दिया बवंडर। घर में कोई एक आदमी बच रहा है पिए बिना, नहीं तो सब मर रहे हैं। और 15, 20, 25 सालों से प्रलय आ गई है। तो ये कहा किसने? उपदेश किसने दिया? ऐसा एक ही है वो व्यक्ति जिसने उपदेश दिया है। मैं जानता हूं उसे, भली प्रकार जानता हूं मैं, और आप भी जानते हैं। वो है आपका बेशर्म मन। आपके बेशर्म मन ने आपको बेशर्म बनने पर मजबूर कर दिया। आप कभी बेशर्माई की हद ना पिए साहब। जब एक बूढ़ा बाप शराब पी के घर में घुसता और जवान बेटी उसे संभालती है, उस दशा को देखिए, कितनी बेशर्माई होगी कि जवान बेटी भगवान से रोते हुए कहती है मेरा बाप सुधर जाए, मेरा बाप न पिए। जिस बेटी का बाप पीता है वो घुट घुट के बेटी मरती है। ये बेशर्माई नहीं तो क्या है? ऊपर से हम कहते हैं हम हिंदू हैं, ना तुम वेद को मानते हो, ना रामायण को मानते हो, ना पुराण को मानते हो, ना आचार्यों को मानते हो, ना हमारे तथाकथित नियमों का फल पालन करते हो। कौन से एंगल से कहेंगे कि तुम हिंदू हो? मुस्लिम है तो वो मुस्लिम है, वो कुरान को पूरा मानते हैं। क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन है क्योंकि वो बाइबल को पूरा मानते हैं। तुम हिंदू कैसे हो वो बताओ ना। मंगलवार को हनुमान जी पूज लेते हैं बस इस बात से, बाकी 6 दिन कुछ भी करें। ये बात नहीं चलेगी, न यहां चलेगी न वहां चलेगी। यहां प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो, हमारे घरों के हालत जैसे हैं वो हमारे ही मनमुखी जीवन जीने का दुष्परिणाम है। और वहां तो शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, वहां तो भंडारा होना कंफर्म है, भंडारा होगा वहां हमारा। तो
भोजन की शुद्धता, वेदों के बताए हुए मार्ग पर चलना ही हिंदुत्व है, सनातन है। तो आहार शुद्ध, हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, हमारे आप सबसे निवेदन है।